आपका फिर से स्वागत है हमारे शो खुद से खुद की बात पर। तो सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया कि हम अपने प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू कर पाए। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया, तो सबसे पहले उनका धन्यवाद। तो आज हम एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जो कि पहली बार हमारे शो पे आए हैं। आज हम उनका एक्सपीरियंस देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं। तो सबसे पहले तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, वेलकम करते हैं हमारे शो खुद से खुद की बात पर। तो मैम आपका बहुत वेलकम है हमारे शो खुद से खुद की बात पर। और मैम कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। और कैसे चल रहा है आजकल? सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है। तो मैम कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारे भी हैं, हमारी ऑडियंस के भी हैं, जो आपसे पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्या जिंदगी में जो भी पाना था आपने, क्या अब तक आपने पा लिया है? नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं, वो अचीव कर जाते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अचीव नहीं कर पाते। हाँ जी। ठीक है, तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो लाइन में हैं जिन्हें मैं अचीव करूँगी बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड। अगर नहीं भी हुई तो नो प्रॉब्लम। ओके मैम। तो मैम दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या आपको अपने पास से मतलब कि कोई शिकायत है? पास से शिकायत होती है क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है जिनके लिए आप रिग्रेट करते हो कि आपको वो नहीं करनी चाहिए थी और आपने की, हाँ जिनकी जी। वजह से आपका फ्यूचर जो है वो खराब हो चुका होता है। और मे बी कुछ ऐसी चीज़ गलत स्टेप्स होते हैं जिनकी वजह से आपको फिर से एक कदम पीछे जाना पड़ता है चीज़ों को सही करने के लिए। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें पास्ट को भूल कर न्यू फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। बट उन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए कि क्या गलती है और उन चीज़ों को हम दोबारा ना दोहराएं, और उन चीज़ों को छोड़कर हम न्यू चीज़ों पर ध्यान दें जो हमें चीज़ों को अचीव करने में हेल्प करती है। जी मैम। मैम पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने पास को लेके बैठे रहते हैं कि वो अपने दिमाग में वो चीज़ भुला नहीं पाते। तो ऐसे मतलब आप क्या बताना चाहेंगे? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे लगता है आपको फिर उस टाइम पे वही करना चाहिए जो आपको पसंद है, इंस्टेड ऑफ ये कि मैं उन चीज़ों में क्यों फँसा हूँ जो चीज़ें आपने कर चुके हो। क्योंकि आप पास्ट बदल नहीं सकते, आप फ्यूचर कर सकते हो सही, बट आप पास्ट को कुछ नहीं कर सकते। तो बेटर है कि उसको वहीं पे छोड़ दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। जी मैम, मैम ने बहुत अच्छे से कहा कि पास लेकर अगर हम बैठे रहेंगे तो हमारा फ्यूचर भी उससे क्या हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है। तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि दिन भर आप इतना काम करती हो तो शाम के वक्त कुछ ना कुछ सुकून तो चाहिए। तो अपने आप को एंटरटेनमेंट करने के लिए आप क्या करती हो? जो चीज़ें मुझे पसंद है वो करती हूँ। फैमिली टाइम आपको करना चाहिए स्पेंड फैमिली के साथ, क्योंकि सारा दिन आप थकते हो, आप अपने काम करते हो और आप वो करते हो जिन चीज़ों से आपको अचीवमेंट्स, आपको जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो, मनी हो सकता है, बट आप उन चीज़ों में अपनी फैमिली को भूल जाते हो। और आई होप कि हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों को भी प्रायोरिटी दें, क्योंकि एक टाइम के बाद आके हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, बाद में वो चीज़ें हमें वापस नहीं मिलती। ना तो हमें बाद में वो फैमिली मिल पाती है और ना ही वो टाइम वापस आता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें चाहिए कि हम बेटर है कि जब अपने काम से घर जाते हैं, मे बी दिन की एक मील पूरी फैमिली के साथ की जाए, जिसमें आप अपने सारे दिन का सब कुछ डिस्कस कर सकते हो। आपके जो शॉर्टकम्स हैं दूसरा मेंबर उनको सही कर सकता है और आप चीज़ों को सीख सकते हो एक दूसरे के साथ। जी मैम, बहुत खूब। मैम आज आपसे एक गज़ल सुनना चाहेंगे हम। इस सुकून सा हर तरफ सब कुछ के बावजूद ढूंढते हैं कि जिंदगी के पैगंबर ही अब बारूद ढूंढते हैं। बेबसी है उस तरफ भी और इस तरफ भी समझी, खुदा अपना बजूद ढूंढता है, हम अपना बजूद ढूंढते हैं। क्या इतना कम है कि उनके मकान में घर है, पीपल के पेड़ पर फिर भी वह अमरूद ढूंढते हैं। नींदें मेरी जाने कितने कर्जों तले दबी हैं, रातें बकाया ढूंढती हैं, दिन सूद ढूंढती हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी गज़ल थी। और आज आप हमारे शो पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपकी बातें सुन के। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।